मैं एक यूज़र की एक अरे बना रहा हूँ। इस यूज़र में एक ऑब्जेक्ट है ईमेल और इसका पासवर्ड, ये पासवर्ड है। सही है, हैक कर लेना मेरा बैंक अकाउंट। email smit@gmail.com। एक अरे है यूजर्स की, उसमें बहुत सारे यूजर्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इटसेल्फ एक यूजर की सारी इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अभी रखी हुई है? ईमेल और पासवर्ड। हजारों यूजर हैं अज्यूम करते हैं, बट अभी हमने हार्ड कोडेड डेटा बनाया। डेटाबेस जब हम पढ़ लेंगे तो ये काम डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हमें वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो हमने खुद से अपने पास एक डमी डेटा बना लिया कि ये यूजर्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं। फंक्शन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए, दो ऑब्जेक्ट्स। यानी क्यों बनाए हैं? देखो, एक तरीका ये हो सकता था लेट यूजर वन, फिर मैं बनाता लेट यूजर टू, तो मैंने एक अरे ही बना दी ना, जितने यूजर हैं उसके अंदर रखे हुए। मैंने गाड़ियों वाली एग्जांपल जो कराई थी उसमें कार्स की एक अरे बनाई थी, उसके अंदर गाड़ियों के सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए थे। तो यही हो रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट वन यानी यूजर वन, जीरो टू, यूजर टू, इस तरह किया हुआ है। ठीक है, नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर नाम देना होगा तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, लेट, देखो नाम देना होगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यूजर वन। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं यूजर वन लिखूंगा। ठीक है, तो नाम देना पड़ेगा बारी बारी, कौन देगा? हजारों यूजर हो गए, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही अरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखवा दिया। मैंने डायरेक्ट यूजर के अंदर ही रखवा दिया। ठीक है, जब मैं, अच्छा चले एक काम करते हैं, अगले काम से पहले कंसोल करा के देख लेते हैं क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। ठीक है, तो हमें मिलना चाहिए एक अरे जिसके अंदर रखी हुई होंगे दो ऑब्जेक्ट। एक अरे मिल गई, इसको ओपन करेंगे तो दो बारी बारी ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। जीरो इंडेक्स को खोलेंगे तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स को खोलेंगे ये मिल जाएगा। अगर हमें जीरो इंडेक्स को चेक करना है तो जीरो लिखूंगा मैं। ठीक है, अब अगर मुझे ईमेल चाहिए तो डॉट ईमेल लिखूंगा। सही है, यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी हमने हार्ड कोडेड डेटा बना दिया है एक अपने पास, इसमें सारे यूजर्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने मिनिमाइज किया ताकि कोड सब एक जगह रह सके। ठीक है, यूजर्स की हमारे पास एक डेटा है, एक कलेक्शन है, उसमें सारे रजिस्टर्ड यूजर है हमारे पास। ठीक है, अब एक फंक्शन हम लिख रहे हैं, फंक्शन लॉगिन। ये पैरामीटर में लेगा ईमेल, पासवर्ड, सक्सेस और फेलियर, या फेलियर ही कर देते हैं। ठीक है, ईमेल पासवर्ड तो आपको समझ आ गया कि क्या है। लॉगिन जब कॉल होगा तो यूजर क्या ईमेल दे रहा है वो आप प्रॉम्प्ट से लेके भी लिख सकते हो, इनपुट टाइप वैल्यू से भी लेके लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहे पिक करके लिखें। मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड दे रहा हूँ। यही ईमेल लिखी थी मैंने, क्या लिखी थी, यही लिखी है। तो एक तो हो गई ईमेल, दूसरी चीज क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड में भी स्ट्रिंग था। ठीक है, तीसरी चीज में क्या है, अगर ये ईमेल और पासवर्ड सही हो तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, और अगर ये ईमेल और पासवर्ड में से कोई एक चीज भी गलत हो तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। तो दो फंक्शन चाहिए इसको। वो फंक्शन मैंने बनाए हैं? नहीं बनाए, तो बना लेते हैं। सही है, बना लेते हैं जल्दी से। यहां ऊपर बना देता हूं, आपकी मर्जी, आप कहीं भी बना दे, मैं ऊपर बना रहा हूं। फंक्शन एक का नाम मैं रख देता हूं फुली सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। इतना बड़ा नाम हो गया, तो थोड़ा सा मुख्तसर कर देते हैं, ऑथेंटिकेटेड सक्सेस। सही है, ये फंक्शन क्या कर कब चलेगा, ट्रू होगी, यानी कि सक्सेस में मिलेगा। सही है, और फेलियर क्या है, फेलियर भी नहीं बनाया हमने, ये बनाया हमने फेलियर, तो फेलियर भी बना देते हैं। हाँ, वही वही करना है हमें, लेकिन फंक्शन का नाम तो रखना पड़ेगा ना। ऑथेंटिकेशन, या इसका नाम रख देते हैं ऑथ फेल, इसका रख देते हैं ऑथ सक्सेस, शॉर्ट।
ऑथ सक्सेस। सही है। इन दोनों फंक्शन के अंदर क्या काम है वो भी हमने लिखा नहीं है, लिख देंगे, बट अभी हमने पैरामीटर में पास करने के लिए कुछ मिल गया है तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। और ये क्या था, ऑथ सक्सेस। देखो जब ये फंक्शन चलेगा तो ईमेल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पासवर्ड में बन जाएगा, ये सक्सेस में ये वाला फंक्शन जा रहा है, फेलियर में ये वाला फंक्शन जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, अजान हो जाए।